मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। अगर तुम अपना कीमती समय सिर्फ कामयाब होने के सपने देखने में बिता रहे हो तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और अगर सपनों में खोए रहने के बजाय तुम उतना ही समय अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये कहना था उस लेजेंड का जो इस दुनिया में तो सिर्फ 32 साल जिया, लेकिन इन 32 सालों में ऐसे कारनामे किए कि दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। वो कहते हैं ना, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। और अपनी जिंदगी के आखिरी 4 सालों में इस शख्स ने अपनी जिंदगी को ऐसे जिया, इतने कीर्तिमान रचे और इतना नाम कमाया जिसकी चाहत में कई लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। आपको बताऊं ये कहानी किसकी है? ये कहानी है मार्शल आर्ट चैंपियन और हॉलीवुड एक्टर ब्रूस ली की। कोई भी इंसान महान तब नहीं कहलाता जब वो ज्यादा साल जीता है, बल्कि तब कहलाता है जब उसके द्वारा किए गए कर्मों से इंसानियत को कुछ सीख मिलती है, जब उसके विचारों से प्रेरित होकर लोग नेक काम करते हैं। और ब्रूस ली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने महान काम किए हैं कि दुनिया को इतना ज्यादा प्रेरित किया है कि उनकी मौत के 51 साल बाद आज भी हम उनकी बात करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। ब्रूस ली इतिहास के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका महान बनने का सफर जन्म के बाद से ही शुरू हो गया था। उनका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के बाद जल्द ही उनका परिवार हांगकांग में शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे, इसीलिए जब वो 3 महीने के थे उसी वक्त उन्हें पिक्चर में काम मिल गया और सिर्फ 6 साल की उम्र तक उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 20 फिल्मों में काम कर लिया था। बचपन से ही ब्रूस ली अपने काम को लेकर इतने ज्यादा पैशनेट थे कि उन्हें जो भी चीज पसंद आती थी उसमें वो मिस्टर परफेक्ट बनने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते, मानो उन्हें परफेक्शन से रत्ती भर भी कम मंजूर ही नहीं था। उन्होंने फिल्मी करियर के साथ ही डांस भी सीखा और उनकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि उन्होंने डांस न सिर्फ सीखा बल्कि उसमें परफेक्शन हासिल करके कई बड़े बड़े डांस कंपटीशन जीते। लेकिन ब्रूस ली के मार्शल आर्टिस्ट बनने की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत बचपन में बुली होने से शुरू हुई थी। दरअसल जब वो हांगकांग में स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तब वहां एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, इसीलिए जब वो स्कूल जाते तो ब्रिटिश स्टूडेंट्स उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते और उन्हें मारते थे। उनके साथ इतना भेदभाव हुआ कि उनकी सहनशीलता की दीवार टूट चुकी थी। अब जब छोटे ब्रूस ली ने ये बात अपने पिता को बताई तो वो उन ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने नहीं गए, बल्कि ब्रूस ली को इतना सक्षम बनने की सलाह दी कि कोई उनसे लड़ने से पहले 10 बार सोचे। और अपने पिता के कहने पर ही ब्रूस ली ने कुंग फू और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वो मार्शल आर्ट्स में इतने माहिर हो गए कि पहले उन्हें चढ़ाने वाले ब्रिटिश स्टूडेंट्स अब ब्रूस ली को देखकर पतली गली से दुम दबा के भाग निकलते थे। फिर आता है ब्रूस ली के जीवन का एक ऐसा दौर जिसमें उन्हें खुद की ताकत पर घमंड होने लगा। वो एक वायलेंट इंसान बन गए थे। उन्होंने कई स्ट्रीट गैंग्स को ज्वाइन किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक नेक इंसान कितने भी बड़े दलदल में क्यों न फंसा हो, वो उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। ठीक वैसे ही ब्रूस ली को जल्द अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उस गंदे दलदल से बाहर निकलकर अपने करियर पर फोकस करने लगे। उन्होंने कुंग फू में ऐसे गजब के कारनामे किए जिसके गुणगान दुनिया आज भी गाती है। लेकिन ब्रूस ली का सपना कुंग फू या मार्शल आर्टिस्ट बनने का नहीं था, बल्कि उन्हें तो एक्टर बनना था। और अपने इसी पैशन को फॉलो करने के लिए जेब में मात्र $100 लेकर अमेरिका रवाना हो गए, जहां उन्होंने फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल करने के साथ अपने पेट पालने के लिए कई काम किए, जैसे कि डांस क्लास और मार्शल आर्ट क्लास चलाना। धीरे धीरे उनका मार्शल आर्ट पूरे अमेरिका में इस कदर छा गया कि बड़े बड़े फिल्मों के डायरेक्टर से लेकर हीरोइन तक उनकी क्लासेस में मार्शल आर्ट सीखने के लिए आते थे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलोग्राम का पंचिंग बैग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली ये तो 150 किलो के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके पंचेस और किक्स में इतनी ताकत होती थी कि छोटे पंचिंग बैग मिनटों में ढेर हो जाते थे। और ब्रूस ली वो अपने 1 इंच पंच को लेकर काफी फेमस हुए थे, जिसमें वो सामने वाले को सिर्फ 1 सेकंड में ढेर कर देते थे। इसी तरह ब्रूस ली ने इस फील्ड में खूब नाम कमाया। हालांकि उन्हें बनना तो एक्टर था, लेकिन एक तो आउटसाइडर, साथ ही चाइनीज होने की वजह से हॉलीवुड में किसी एक्टर प्रोड्यूसर ने उन्हें भाव नहीं दिया।
28 साल के ब्रूस ली 100 से भी ज्यादा ऑडिशंस में रिजेक्ट हो चुके थे और कुछ ऑडिशंस में तो उन्हें परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलता था और कुछ में पहले सेलेक्ट करके फिर काम वापस छीन लिया जाता था। अब भले ही काम छीन लिया जाए लेकिन ब्रूस ली से एक चीज कोई नहीं छीन सकता था और वो थी खुद पर अटूट विश्वास। इसी विश्वास के बल पर उन्होंने अपने लिए सफलता पाने की एक ऐसी टेक्निक खोज निकाली जिससे ना सिर्फ ब्रूस ली ने छोटी सी उम्र में धन दौलत और खूब नाम कमाया बल्कि इसका इस्तेमाल करके आज तक लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। और इस टेक्निक को कहा जाता है ब्रूस ली मेथड, जिसकी मदद से आप भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह टेक्निक थी क्या? तो देखिए, 9 जनवरी 1969 के दिन ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा और अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो लेटर ब्रूस ली को डिलीवर हुआ जिसे वो हमेशा अपनी जेब में रखने लगे, हमेशा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? तो ब्रूस ली ने उस लेटर में ये लिखा था कि माई डेफिनेट चीफ एम, यानी कि मेरा मुख्य उद्देश्य। इसमें ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा, जिसके बदले में मैं अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दूंगा और हमेशा एक अच्छे एक्टर होने के नाते श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। और 1970 का दशक शुरू होते होते मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 आते आते मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी पसंद से रहूंगा और आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा। ब्रूस ली, जनवरी 1969। अब इस पत्र को लिखने के 4 साल बाद ब्रूस ली जैसी महान शख्सियत ने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री का भविष्य ही बदल कर रख दिया, अपनी कल्पना से भी ज्यादा हासिल किया और इतना नाम कमाया कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह लेटर ब्रूस ली ने उस कठिन दौर में लिखा था जब हॉलीवुड में किसी एशियन एक्टर को काम ही नहीं मिल रहा था। परिवार में पैसों की बड़ी किल्लत थी, लेकिन ये मुश्किलें कम थीं कि कुछ ही दिनों में ब्रूस ली ने अपने पिता को भी खो दिया। फिर वॉकआउट करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि बस बहुत हो गया, अब आप कभी मार्शल आर्ट नहीं कर पाएंगे, जो उस वक्त उनके गुजारे का एकमात्र जरिया था। ऐसे समय में कोई भी इंसान टूट कर बिखर जाए, लेकिन ब्रूस ली ने खुद पर विश्वास कभी कम नहीं होने दिया। उनका ये लेटर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, जिसकी बदौलत वो ना सिर्फ एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए बल्कि मार्शल आर्ट्स भी करने लगे। और हॉलीवुड में एशियन एक्टर्स के बिगड़ते हालात देखकर उन्होंने एक बार फिर से हांगकांग लौटने का फैसला किया, जहां उन्होंने एक फिल्म साइन की जिसका नाम था द बिग बॉस। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिकन लोग तो ब्रूस ली के दीवाने हो चुके थे। इसके बाद उनकी जो भी फिल्में रिलीज हुई वो एक नया रिकॉर्ड सेट करती चली गई, जो देखकर ना चाहते हुए भी अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर्स ने ब्रूस ली को हीरो रोल में कास्ट करने की दर्जनों ऑफर्स भेजना शुरू कर दिया, जिनमें से ब्रूस ली ने अपनी पसंद की स्क्रिप्ट्स चुनकर हॉलीवुड में काम करना शुरू किया। बस फिर क्या था, ब्रूस ली ने वहां भी धूम मचा दी। आउटसाइडर होकर भी लोगों के दिलों में राज करके दुनिया कैसे जीती जाती है, ये ब्रूस ली ने अच्छी तरह से सबको सिखा दिया। उन्होंने अपने $10 मिलियन के लक्ष्य से कई गुना ज्यादा धन दौलत कमा ली थी और अपने लेटर में लिखी हर एक बात को सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में सच करके दिखाया। मगर फिर 20 जुलाई 1973 को सिर्फ 32 साल की उम्र में रहस्यमयी ढंग से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास, हौसला, परफेक्शन और कभी ना हार मानने का ऐसा मिसाल पेश किया है ना, जो आज भी मुश्किल वक्त में लाखों लोगों को हौसला देता है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि ब्रूस ली ने आखिरकार वो लेटर खुद को कुरियर क्यों किया था? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लाइफ की मुश्किलों के बीच वो अपने लक्ष्य से भटक जाएं, अपने सपनों को भूल जाएं। इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ खुद को वो लेटर कुरियर किया, बल्कि वो इस लेटर को हमेशा अपनी जेब में लेकर घूमते थे। अब इससे होता ये था कि जब भी वो अपनी जेब में हाथ डालते, उनकी उंगली लेटर को छूती, जिससे उनके दिमाग में लेटर में लिखी बातें याद आ जाती। उनके दिमाग में ये मैसेज जाता कि 1980 ये तुम्हारे जीवन का वो आखिरी साल है जब तक तुम्हें सुपरस्टार बनना है। इसीलिए वो कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। और इस ब्रूस ली मेथड को अपनाकर आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। बस आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को क्लियर कीजिए ना, कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए।
फिर उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, पर्स, घर के आईने, ऑफिस की टेबल, दीवार, जहां आपका मन करे, बाथरूम, वहां पे आप उसको लिख मारिए ताकि आप अपने सपने को कभी ना भूल पाए और वो चीज आपको याद रहे। उसे हासिल करने की दिशा में बेशक आपके कदम बढ़ेंगे और आखिर में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करके 2100 लाइक जरूर करवा दीजिएगा। इससे हमें भी और बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।